चलो भाई करें शुरू। सो गाइस, अगर आप लोग लास्ट क्लास आए हैं तो आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास एक टॉपिक करा जिसका नाम है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। और जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को बताया गया है कि मेरे पास मान लीजिए इस तरह की इक्वेशंस है और मुझे इनको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, 2 बाय 2 पे आ जाता हूँ। तो मान लीजिए 2 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना है। तो 10th क्लास में एक मेथड सीखा था हम लोगों ने, एलिमिनेशन मेथड। हमें आता है, 5 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड तुम लोगों को आता है कैसे करना है। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों वाला खेल है ना, पहला वाला जो मेथड है। लेकिन तुम लोगों को अब तरीका बदलना है ना अपना। अब तरीका बोलो क्या होता है कि पहले हम एक कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट की कैसे 1 2 3 4 बना ली कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। फिर हमने एक वेरिएबल वाली मैट्रिक्स बनानी है एक्स और वाई, और फिर हमने बनानी बी मैट्रिक्स जो कि सामने वाला रिजल्ट है। और कुछ नहीं करना, बस मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है इस तरीके से, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स में मेरे एक्स और वाई छिपे हुए हैं। तो वो एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, उसका सिंपल सा फंडा है कि जो एक्स मैट्रिक्स होती है, सीधा ये वाला याद करो, एक्स मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, अब इसको याद करना। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में बोलो क्या, बी। फोकस करना है। ये जो एक्स मैट्रिक्स होती है क्या होती है, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में बी। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है बोलो। ये तो बहुत टेलीफोन लेके चल रहे हो साथ में। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बोलो क्या, बी। अब फोकस करेंगे आप लोग इस बात पे कि मैंने ये बोला कि आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनानी है, एक बी बनानी है। बच्चों सामने बन गई। और ये जो एक्स मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी बोलो, इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में बोलो क्या, बी। अब फोकस करो। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है नितिन, 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में क्या, बी। अब आप लोगों को मुझे बताइए, क्या किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता? आता है सर। क्या एडजॉइंट निकालना आता है? सर एडजॉइंट में कुछ नहीं है। देखो जिन बच्चों को पता है उनको माइनर निकालते हैं बच्चों, पहले फिर क्या निकालते हैं, कोवेक्टर निकालते हैं। कोवेक्टर आने के बाद उन कोवेक्टर्स को क्या करना है, बस अरेंज करना है। जैसे कि 4 -3 -2 और 1, और उसका बस ट्रांसपोज करना है, उसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज करना आता है। 4 -3 -2 -1, ये हो गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को रख दो, बी मैट्रिक्स को रख दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है, कैसे सॉल्व करते हैं। और भैया इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स मैट्रिक्स निकल गई। सॉल्व कर ली तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। सॉल्व करके आंसर आ गया 3 और 2, आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास सिखाया तो मैं पता है क्या करना है। एक बार 3 बाय 3 को देखो बच्चों क्या करा मैंने। फिर से मैंने कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाई, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई। फिर मैंने एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाई एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हो गए इस बार। और ये 4 0 2, कुछ नहीं करना है। एक्स मैट्रिक्स बोलो क्या होगी, कनिका यहाँ पर चलो नहीं कनिका, एक्स मैट्रिक्स बोलो क्या होगा, एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू बी। बस फोकस करो मेरे शब्दों पे, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू बी। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको, दिखता रहा है बड़ा इजीली। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं पता लगेगा मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में बी। इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो आपको तब समझ में आएगा। सो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे बताओ किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता, मुझे डिटरमिनेंट आता है, इसका निकालना 3 बाय 3 का, इजी सा होता है। और मान लो नहीं पता तो तुम्हें पता है क्या करना है, माइनर कोवेक्टर निकालने। कोवेक्टर, ये मैंने सिर्फ कोवेक्टर निकाले, माइनर पता तुम लोगों को ऐसे आते हैं। सो कोवेक्टर्स निकाले, एडजॉइंट कोवेक्टर्स, मतलब कोवेक्टर्स को अरेंज करा, उसको ट्रांसपोज करा, बोलो क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। और एडजॉइंट तुम लोगों ने यहां पर रख दिया, बी मैट्रिक्स तुमने यहां पर रख दिया। डिटरमिनेंट अगर तुम्हें वैसे नहीं निकालना तो बोलो कैसे निकालोगे, पहली रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट आ जाएगा ना। सो 1 को कर दो 4 से, -1 को कर दो -5 से, और 1 को कर दो 1 से, तो आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। बट डिटरमिनेंट यहां पर पुट करा बच्चे मैंने, एडजॉइंट मैंने यहां पर पुट करा, बी मैट्रिक्स यहां पर पुट करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 1/10 को अंदर लेके गया, आंसर मेरा आ चुका बच्चों। कुछ नहीं है, बस यही चीज है। अगर तुम्हें ये आ रहा है ना समझ में, फिर ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे को सीबीएसई कहां फंसाने की कोशिश करती है। ये हटा दो, अभी ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है कि अब सीबीएसई तुम लोगों को कहां फंसाने की कोशिश करेगी एग्जाम में। तो मैं आज तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरीके से आप लोगों को देंगे। बुकलेट है किसी बच्चे के पास? फिजिकली नहीं होगी ना, कोई नहीं, मैं निकाल लेता हूं उसमें। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से ना। बोल रहे मेरे को पहले इजी वाला ले, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी दिखाओ, पहले एनसीईआरटी का लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर चलते हैं, एक और एनसीईआरटी का लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा आपकी एक्सरसाइज 4.5 में। 4.5 क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिख रहा है बताओ जरा, कि एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, 2 -3 5 3 2 और -4, और 1 1 -2, और आपको बोला गया है कि हमें क्या निकाल के दिखाओ, ए इनवर्स निकाल के दिखाओ। और फिर क्या लिखा हो बोलो,
यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द इक्वेशंस। और इक्वेशंस क्या है? आज की क्लास ना बच्चों आप ये लगा लीजिएगा, ये बोर्ड में एक 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरी क्लास है। आज की क्लास में जो कराऊंगा ना, इस बात के लिए मैं बहुत श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ कि 4 नंबर का पेपर आज की क्लास से ही बनेगा। मतलब अगले 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को अपने पेपर के 80 में से 4 नंबर आज ही मिल जाएंगे। और ये गारंटी से बता रहा हूँ मैं हर साल बोलता हूँ, हर साल आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स है। और जो बता रहा हूँ ना, मैं 4 से 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा और वही 4 से 5 में से एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलने वाला है, ये भी गारंटी। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। तो पक्के यहाँ से मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में तो मिलने ही मिलने। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ए इनवर्स निकालना है और उसी ए इनवर्स का इस्तेमाल करके फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने वाली बात तो बाद में आएगी, पहले हमें क्या निकालना है? उसका ए इनवर्स ना। तो जल्दी से आप लोग टाइम लीजिए, 17 मतलब 20 मिनट हो रहे हैं बेसिकली, है ना। आप 25 तक मुझे इसका इनवर्स बताओ जल्दी से, 5 मिनट के अंदर करना, जल्दी करना। और तुम ही करोगे, मैं नहीं कराऊंगा इनवर्स, जल्दी करो। इनवर्स निकालना तुम्हें आता है? हेलो विनोद भाई, सेंटर पे था। थोड़ा सा वेट कर लो, 7-8 बजे तक, है ना। मैं क्लासेस फ्री होकर करवाता हूँ। हाँ बच्चों, ए इनवर्स नहीं आ रहा? सीधे कोफैक्टर्स निकाल दूं? आई मैच मत करना, मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी माइनस लिख रहा हूँ, कहीं भी मैच करने लग जाओ। देख लीजिए, मैच करिए, यही आपके कोफैक्टर्स है। 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 एंड 13, ठीक है। सो बच्चे आते हैं कोफैक्टर निकालने, सबको पता है कोफैक्टर्स निकालने। अब यहाँ के बाद सुन लीजिए सारे कहानी। तो उसके बाद करना है कुछ नहीं है, आपका जो एडजॉइंट है, ध्यान देंगे बच्चों, जो एडजॉइंट है वो कितना आएगा बोलो? 0, 2, 1,
-1, -9, -5 एंड 2, 23 और 13, इसका बोलो क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज। तो मुझे बताना जरा कितना आएगा, 0, 2, 1, -1, -9, -5 and this is 2, 23 and 13, this will be the adjoint of A। बोलो क्लियर है कि नहीं। और एडजॉइंट आ गया तो बच्चों में ए इनवर्स पता है बच्चों कैसे निकलेगा। तो सब बच्चे मुझे एक बात बताना बच्चों, पहले ए डिटरमिनेंट कितना होता है, ए डिटरमिनेंट कितना होता है मुझे तरीका पता है बच्चों। मैं पहली रो के सारे एलिमेंट्स को उनके कोरेस्पोंडिंग किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोवेक्टर से, तो 0। फिर बच्चों उसका नेक्स्ट एलिमेंट है -3, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। और फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट है 5, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से। बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 - 6 जमा में 5, आंसर बोलो कितना आ गया, -1। सॉल्यूमेंट भी आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना, पहले वो बोल रहा है ए इनवर्स निकाल दो, सीधी सी बात है, ए इनवर्स निकाल दो, इक्वेशन में ध्यान नहीं देना। तो मैंने बोला ए इनवर्स बोलो कितनी होगी, 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। चलो बताओ कितना आएगा 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 बाय में ए डिटरमिनेंट इज -1। व्हाट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1, 2, 2 -9, 23, दिस इज 1 -5 एंड 13। सो व्हाट विल यू गेट गाइस, आपको क्या मिला ए इनवर्स से, जरा बताओगे मुझे। तो सर आपको ए इनवर्स पता है कितना आ गया, अगर मैं -1, क्योंकि -1 अंदर लेके जाऊंगा तो बोलो कितना बनेगा, 0, 1, -2, this is -2, this is 9, this is -23, this is -1, this is 5 and this is -13, this is your final A inverse, this is fine। so ये क्वेश्चन अभी तक आधे नंबर का, मतलब मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर आपको यहां तक मिलते हैं बस A इनवर्स निकालने के। अब इसके बाद क्या खेल है, इसके बाद क्या खेल समझो, कह रहे हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय यूजिंग दिस A इनवर्स, बाय यूजिंग दिस A इनवर्स। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या तुम्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका पता है, क्या तरीका होता है, बोलो क्या तरीका होता है सब बच्चे बताना। सर इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। अब इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाओ सब बच्चे, 2, -3, 5, और नाम मत दो भी इसको, अभी नाम मत दो, बस देखो पहले क्या चीज है, और 1, 1, -2। और आप देखिए जो इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है हमारी ए मैट्रिक्स से, एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो क्यों ना फिर मैं इसको ए नाम दे दूं, क्यों ना मैं इसको, तो मेरे अच्छे सुनना, पहले कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स मैंने देखा उसके बराबर है कि नहीं, उसके बराबर है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, बोलो ए। सीक्वेंस सुनना, अगला हर अगला क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा एडवांस होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 4 टाइप कराऊंगा ऐसे। तो ये ए हो जाएगा बच्चों। दूसरा बोलो एक्स मैट्रिक्स कितना आएगा, बोलो एक्स वाई जेड, एंड बी मैट्रिक्स बोलो कितना आएगा बच्चों, 11 -5 और बोलो क्या, -3। अब तुम लोग क्या जानते हो जरा याद करो, मेरे शब्दों पे फोकस करो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोले थे। मैंने कहा था बच्चों एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, सब बच्चे लिखना बंद करो भाई। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी जरा बताओ, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स। अब कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स तो मैं ए बोला रहा हूं क्योंकि वो भी ए है, ये भी ए है तो सेम ही ना। तो मैंने बोला कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स और ए है उसका इनवर्स कर देंगे और बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा यार इनवर्स तो निकल चुका है, इनवर्स तो बार बार थोड़ा ना निकालेंगे, क्योंकि इसका इनवर्स और उसका इनवर्स तो बोलो क्या है, सेम है ना, क्योंकि वो भी ए मैट्रिक्स ये भी ए मैट्रिक्स है, तो इनवर्स तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इस बार हमें मेहनत नहीं करनी कुछ भी, सीधा ए इनवर्स डालूंगा। सीधा क्या डालूंगा, बोलो ए इनवर्स 0, 1, -2, -2, 9 और -23, और बच्चों -1, 5 और -13, और बच्चों बी मैट्रिक्स जो है वो है 11, -5 और -3। अब बस ध्यान से सुन लो, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है तुम्हें पता है, दिस रो इनटू दिस कॉलम। बोलो कितना आएगा, 0 इंटू में 11 कितना आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू में कितना आएगा, बोलो -5 आएगा। फिर बच्चों ये इंटू में कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। फिर ये रो इंटू ये कॉलम आएगा, माइनस का 22, माइनस का 45 एंड प्लस का 69। फिर ये आएगा बच्चों माइनस का 11, माइनस का 25, जमा का 39। दिस विल गिव्स यू, अब ये कितना तुम लोगों को दे देगा, सो ये मिलेगा हमें कितना, बोलो 1, ये हमें कितना मिलेगा 2, 2 एंड 3। ओके गाइस, सो दिस एक्स मैट्रिक्स, ये बोलो एक्स मैट्रिक्स क्या थी, बोलो x, y और z। So your x value is 1, y value is 2 and z value is 3। तो ये आपके आंसर्स आ गए बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले, बस पहले तुम्हें एक मैट्रिक्स देके उसका इनवर्स निकलवा दिया और बाद में तुम्हारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स जैसी ही थी, तो हमें इस बार दोबारा से इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पिछले वाले का इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो लगा नहीं सर इसमें, क्या एडवांसमेंट थी, कुछ भी नहीं थी। क्लियर होता है कि नहीं होता। अब थोड़ा सा आगे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने, हाँ बोलो, नोट करोगे, नोट तो बाद में कर लेना पीडीएफ से। नहीं 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 नहीं, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर कुछ दिक्कत नहीं। वो भी कराऊंगा, पहले भी आज ये वाली टाइप करेंगे पूरी, आज इस टाइप पे क्वेश्चन आने, वो वाली टाइप पूरी कराना पहले, ठीक है। हाँ भाई बच्चों, दो क्वेश्चन, चलिए। सो बुकलेट ये रही हमारी, क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने है। देखना जरा इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है। कहेगा
इफ ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4 -1 2 7 3 और -3, कहेगा फाइंड ए इनवर्स। फिर क्या बोलेगा, एंड हेंस सॉल्व। हेलो, हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार कोटेशंस देख लेता हूँ, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ एक बार फिर। ओके ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मैं एक बार देख के बात करूँगा। ठीक, ओके। हाँ भाई, क्लास बोर्ड पे देखो। सो इसको जो वैल्यूज है हमारी वो है 14, दिस इज 4 एंड दिस इज 0। क्या डिफरेंट है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल सेम ही लग रहा है, सच में सेम है, सच में सेम है। देखो 3 2 1 जब इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनेगी तो वो बनेगी 3 4 7, सेम नहीं है ना? लेकिन 3 2 1 ऐसे जरूर दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये 4 -1 2 है और वो 4 -1 2 ऐसे है, मतलब कुछ तो लेना देना इसका इससे है, ये तो दिख गया मुझे। लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट ये ए है तो ये ए नहीं है, ये डायरेक्ट ए नहीं है। कुछ मुझे लग रहा है जैसे ए का ट्रांसपोज, जैसे ए का। तो अभी समझेंगे इस बात को, इस बात को भी समझेंगे कि क्या मैटर होता है बच्चों। तो ध्यान समझने की कोशिश करना, पहले तो मुझे एक काम तो करना पड़ेगा, उसका इनवर्स तो निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स निकालने के बाद फिर उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इनका बस मुद्दा ये होता है कि पहले कुछ निकलवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम्हें अब बार बार वो नहीं करना, कोफैक्टर नहीं निकालना, तुम्हें उसका ही इस्तेमाल करके इसका निकालना है। बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता? तो ये ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं, सुनो जरा ध्यान से। तो इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, बोलो फटाफट से। पहले बोलो इसके क्या निकलेंगे, पहले इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो कोफैक्टर्स में फटाफट से निकाल देता हूं, ठीक है ना? तो कोफैक्टर्स में फटाफट से निकाल देता हूं। 9 कोफैक्टर्स आएंगे बच्चों। सो पहला कोफैक्टर आएगा बेसिकली 3 माइनस में 6 आएगा, -3 आएगा, ये जाएगा -12 -14 आएगा, माइनस का 26 आएगा, ये आएगा 12 माइनस में तो प्लस हो जाएगा बेसिकली 19 आएगा, ठीक है। फिर ये वाला जाएगा, सो -6 -3 -9 आएगा। फिर ये मैं माइनस निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। -6 -7 बेसिकली, -9 -7 बेसिकली -16 आ जाएगा। फिर ये जाएगा 9 माइनस में 14 बेसिकली -5 आ जाएगा। एंड दिस वन इज 4 + 5 हो जाएगा, ये दिस इज 6 - 4 2 हो जाएगा, एंड दिस इज -3 -8 -11 हो जाएगा। देन मैं साइन चेंज कर दूंगा, आपको पता है माइनस है, कोवेक्टर्स में साइन चेंज होंगे बेसिकली, इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस व्हाट विल बी योर एडजॉइंट, कुछ भी नहीं लगता, मतलब विद इन ए मिनट होता है वैसे। सो -3 26 19 और ये बच्चों 9 -16 और 5 और ये है बच्चों 5 और ये है -2 और ये है -11 और मुझे इसका करना है ट्रांसपोज। सो गाइस मुझे बताइए क्या आएगा आंसर। -3 26 19 और ये 9 -16 और 5 और ये 5 -2 और -11, दिस इज योर एडजॉइंट। एंड गाइस एडजॉइंट आ चुका है, तो बोलो एडिटमेंट भी आएगा हमारा। एडिटमेंट बोलो कितना आएगा, सब बताओ। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। सो इसके हिसाब से बच्चों क्या वैल्यूज आने वाली है, बोलो -9 26 को 2 से करेंगे 52 आएगा और 19 आएगा। तो 52 और 19 आएगा हमारा कितना, बोलो इट्स 71 71 माइनस में 9 आ जाएगा बच्चों हमारा 62, ठीक है। दिस इज फाइन। सो मुझे बताओ फटाफट से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, सब बताओ। 1 बाय में 62, 1 बाय में 62 एंड दैट विल द एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट इज -3 9 5। एक बार आप सब बच्चे बोर्ड पे देखना शुरू कर दो, लिखना बंद कर दो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सो 19 5 और -11, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, उसको ऐसे ही रख रहा हूं ताकि वो अजीब सा ना जाए, ठीक है ना। अगर मैं 62 अंदर लेके जाऊंगा तो आपको पता है वो फ्रैक्शंस बन जाएंगे सारे, सो मल्टीप्लाई बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो ए इनवर्स बच्चों ये आ गया, ये तो काम सबके लिए हो जाएगा, मुझे बताइए, यहां तक तो काम निपटा लोगे आप लोग। अब आता है उसी का इस्तेमाल करके, और वो लिख देता है एंड यूजिंग दिस ए इनवर्स, इसी ए इनवर्स का इस्तेमाल करके इस इक्वेशंस को सॉल्व करें। अब आपको ध्यान देना है कि आप लोगों को एक रूल सिखाया गया इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब लिखना बंद करो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो बस। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल सिखाएगा। बोलो रूल क्या है, बोलो। आप कहते हैं सर पहले सर ये कहते हैं कि कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बना लो, क्या बना लो, कोफिशिएंट वाली। तो बताओ भाई सब बच्चे कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, बोलो क्या आएगा, 3 4 7 और बोलो क्या 2 -1 और 3 और 1 2 और -3। अभी नाम नहीं दे रहा हूं मैं इसको। एक्स मैट्रिक्स मेरी बोलो क्या है, XYZ, और बी मैट्रिक्स मेरी बोलो क्या है बच्चों, 14 4 और 0। अब बात यह है कि इसको क्या नाम दिया जाए। देखो मैं इसको ए नाम नहीं दे सकता, पहले बात सुन लीजिए, क्वेश्चन में ए ऑलरेडी किसी को नाम मिल चुका है और ये एग्जैक्टली उसके बराबर तो नहीं है, तो मैं इसको ए नाम तो नहीं दे सकता। पहली चीज तो करेक्ट करिए भाई। अरे लिख मत, यश ध्यान से सुन ले, तो लिखता रहता है, लिखने के लिए तो घर पे पीडीएफ से कर लियो, है ना। यहां पर ध्यान दे, ये ए मैट्रिक्स है, तो क्या मैं इसको ए मैट्रिक्स बोल सकता हूं, मुझे बस ये बताओ, क्या ये ए मैट्रिक्स बोल सकता हूं इसको? ए तो नहीं है सर, ये 3 4 7 है, वो 3 2 1 है,
लेकिन सर वो 3 4 7 ऐसे है, ये 3 4 7 ऐसे है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उसका ट्रांसपोज है, उसका देखो वो 3 2 1 है, इसका 3 2 1 ऐसे है, तो मतलब उसका ये बोलो क्या है, ट्रांसपोज। तो मैं इसका नाम रखता हूं कि ये तो ए का ट्रांसपोज है, ये तो ए का, जैसे वो ए है तो ये ए का, तो मैंने इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का नाम ही क्या रख दिया, बोलो ए का ट्रांसपोज। चेतन कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बताओ। मैं पिछले में इसको ए ही क्यों बोल रहा था भाई, ध्यान रख यश, क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, इसकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बिल्कुल उससे मैच कर रही थी, तो अगर उसका नाम ए है तो इसका नाम भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन प्रियांशु इस बार क्या हो रहा है, अगर वो ए है तो सर ये ए नहीं है, ये ए का ट्रांसपोज है। इज दिस फाइन और नॉट? नाम बड़ा सावधानी से करना है, कर दिया नाम, नहीं आया समझ में? अब मुझे बताओ तुम्हें मैंने क्या स्टेटमेंट बोली थी बार बार कि ये एक्स मैट्रिक्स ऐसे निकलेगी, बोलो एक्स मैट्रिक्स ऐसे निकलेगी, अभी मैं बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा था स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का बोलो क्या, इनवर्स, इनटू में बोलो क्या, बी। इसलिए मैं रटवा नहीं रहा था कि ए का इनवर्स इनटू बी, क्योंकि ए का इनवर्स इनटू बी नहीं, इस बार बोलो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी बोलो किसका इनवर्स, बोलो ए के ट्रांसपोज का बोलो क्या, इनवर्स, इनटू में बोलो क्या, बी। अब बच्चे क्यों कहेंगे सर कि फिर से निकालना पड़ेगा क्या इनवर्स, सर उसने बोला है उसका इस्तेमाल करना है, उसका क्या करना है, बोलो इस्तेमाल। अब तुम्हें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को पहले याद कर लीजिए, चाहोगे मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर प्रॉपर्टी लिखता हूं बच्चों, ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स का आप पहले ट्रांसपोज करें, पहले क्या करें बोलो, ट्रांसपोज, और उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लें। उसका क्या निकालने, बोलो इनवर्स, क्योंकि ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल सकते हैं। मैंने मान लो किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया और फिर मैंने उसका इनवर्स निकाल लिया, क्योंकि मैट्रिक्स तो वो भी रहेगी ना, ट्रांसपोज करने का तो मैट्रिक्स होती है ना, मान लो तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल लिया, कैसे निकलेगा, वही एडजॉइंट निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा, निकल जाएगा। और कह रहा है कि ये बराबर होता है कि पहले मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लूं, पहले मैं क्या निकाल लूं, बोलो उसका इनवर्स निकाल लूं, और बाद में उसका बोलो क्या कर दूं, ट्रांसपोज। मतलब कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों में क्या चलता है, पहले ट्रांसपोज कर दो फिर इनवर्स निकालने जाओ, या पहले इनवर्स कर दो और उसके बाद ट्रांसपोज कर दो। बच्चे कहेंगे सर इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, कुछ नहीं, नंबर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे बस। तो आपको ध्यान समझना है बच्चों की प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स करूं या इनवर्स पहले कर दूं और फिर ट्रांसपोज करूं, तो रिजल्ट बोलो क्या आता है, सेम आता है। और आपको ये डाउट हो मन में तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस एक मैट्रिक्स ले लेना घर पे, 1 2 3 4, मान लो तुम्हें ऐसे कोई मैट्रिक्स ली, पहले इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कितना आएगा, बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अब इसका बोलो क्या निकाल लो, इसका बोलो क्या निकाल लो, इनवर्स। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, बोलो इसी वाली मैट्रिक्स का बोलो क्या आएगा, डिटरमिनेंट। अरे यार नहीं समझ पा रहे, इसी मैट्रिक्स का बोलो क्या आएगा, डिटरमिनेंट, और इसी का बोलो क्या आएगा, एडजॉइंट। इसी का बोलो क्या आएगा, तो ये जो सामने वाली मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट एडजॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल 2 मिनट का भी खेल नहीं है, नहीं यार बस में निकल जाएगा। ऐसी सिम क्या करना, दूसरा पहले उसका इनवर्स निकालना, पहले क्या निकालना, बोलो इनवर्स, और उसके बाद उस इनवर्स का बोलो क्या कर देना, ट्रांसपोज। बोलोगे तो मैं भी करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो। सो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, बोलो सेम आएंगी। अरे भाई नहीं आया समझ में, मतलब कि एक ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स करो, या उसका पहले इनवर्स कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, बात क्या है बोलो। अब बात क्या है, मुझे यहाँ पर क्या मिला हुआ है, अगर वो ए है तो ये बोलो क्या है, एटी, ए का ट्रांसपोज, और मुझे इसका ट्रांसपोज का बोलो क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि अरे ये तो किसके बराबर होगा, ये तो ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये तो ए के इनवर्स के, और क्या ए का इनवर्स आता है, सर निकला हुआ है, सर निकला हुआ सीधा, इसका बोलो सीधा क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, सीधा बोलो क्या कर दूंगा, मुझे इस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, और मैं कह रहा हूं भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को उस मैट्रिक्स का इनवर्स पता है, अगर बस मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो इसके बराबर ही होगा। नाजिया नहीं है बस उनमें, क्योंकि पहले इनवर्स करो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स करो, दोनों चीजें बोलो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो मुझे ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का इनवर्स बताना, तो मैंने कहा इनवर्स जिसने निकाला हुआ है ए मैट्रिक्स का, उसका बस ट्रांसपोज कर दो, उसका बस क्या कर दो, नहीं आए ना बात समझ में, नंदनी नहीं है बात समझ में, तो मेरे को बस कुछ नहीं करना, मैं बस जो मेरा इनवर्स है इसका बोलो क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। अच्छा रटना मत, ये लॉजिकली समझोगे ना, फंसोगे नहीं तुम कभी एग्जाम के अंदर। तो मुझे सीधा इसका इनवर्स करना है, बोलो इसका इनवर्स कितना आएगा, तो नंबर तो 1/62 तो 1/62 ही रहेगा, लेकिन जो मैट्रिक्स है पूरी पूरी वो चेंज हो जाएगी, बोलो कितनी, -3 9 और 5, इसका बोलो कितना 26, -16 और -2, और ये 19, और ये 5, और ये -11, और बच्चों कितना बी मैट्रिक्स मेरा 14 4 और 0। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूं, अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ, एक बार मेरी बात सुनना अच्छे से, लिखना मत करना सब बच्चे। आपको लग रहा है पता नहीं सर ने ऐसा क्यों करा कि इसको उल्टा कर दिया, यार आप एक बात बताओ, आपके उस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में फर्क क्या है, सिर्फ ट्रांसपोज और क्या, प्रोसेस तो वही रहता है किसी के इनवर्स निकालने का, क्या बोलो एडजॉइंट वगैरह निकलते हैं, मतलब कोफैक्टर्स निकलते हैं फिर अरेंज करते हो, तो बस ऐसा ही तो होगा ना, जो कोफैक्टर्स इसके ऐसे आ रखे हैं उसके कोफैक्टर वाले वैसे आएंगे, नहीं समझे, जो इसके ऐसे अरेंज हो रखे हैं उसके कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इतना ही तो फर्क होगा ना, बाकी सब कुछ तो क्या आना है, बोलो सेम आना है। इसलिए हमारा जो आंसर होता है कि भैया ट्रांसपोज का इनवर्स क्या आएगा, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स ये है तो बोलो ट्रांसपोज का इनवर्स क्या आएगा, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल रहे हो तो बस चेंज हो जाएंगी रोज और कॉलम, क्या हो जाएंगी, चेंज। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं, इसे प्रॉपर्टी यही कहती है कि भैया ट्रांसपोज का इनवर्स कितना आता है, जितना पहले से इनवर्स निकाला है, अगर सीधा इसका ट्रांसपोज करके देख लो तो वो ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। नहीं है बात समझ में, है ना, तो कुछ नहीं करना, अब तो आंसर आ चुका, बोलो कितना आएगा, 1 बाय में
62 और जरा मल्टीप्लाई करिए इस रो को इस कॉलम से, कितना आएगा बोलो, माइनस का 42, 26 को 4 से करूंगा तो क्या हो गया, अच्छा ये 104 और ये 0, ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा, 9 126 प्लस 0, 70 माइनस 8 जमा में 0, कितना आएगा बच्चों, 1 बाय में 62 एंड दिस विल गिव्स यू, तो 62, वाह भाई वाह, ये तो बढ़िया आंसर है यार। तो एक्स मैट्रिक्स क्या है बोलो, एक्स वाई जेड एंड दिस इज 1 1 1 x1 y1 एंड z1। देखिए मेन बात आपको क्या याद रखनी, जब वो बोलता है ना यूजिंग दिस ए इनवर्स कैलकुलेट दिस सॉल्व दिस इक्वेशंस, तो आपको उसी का इस्तेमाल करके करना है। आप यहाँ पर दोबारा से इसके एडजॉइंट कोफैक्टर्स अगर निकाल के कर भी आओगे, आंसर ठीक भी निकाला होगे, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इसने बोला था कि पिछले वाले का ही इनवर्स का इस्तेमाल करके आपको ये काम करना है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दो तरह के क्वेश्चन है, बोलो दो तरह के कौन से, जो पहले इनवर्स निकाल रहा है या तो हमारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बिल्कुल वैसी ही दिखती होगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो उसका इनवर्स वो इसका इनवर्स। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी बोलो क्या है कि जैसे वो मैट्रिक्स का उसने इनवर्स निकाला, हमारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होगी, उसके ट्रांसपोज के। तो मुझे तो इसका इनवर्स चाहिए, तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, तुमने उसका इनवर्स निकाल लिया है ना, उसका क्या निकाल लिया बोलो, इनवर्स, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसका ट्रांसपोज कर दो, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, तो इसका इनवर्स भी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बस ट्रांसपोज करके रखना, प्रॉपर्टी कहती है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। और आप चेक करना चाहो तो ये चेक भी कर सकते हो। तो आपके प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताइए, पक्की बात है या मुश्किल लगाए, नहीं है, अरे क्या हुआ, मुश्किल लगा है दक्ष, है ना। चलिए नेक्स्ट, मैंने कुछ बोला तुम लोगों को आ जाते के साथ ही कि मैं बोल रहा हूँ गारंटेड आएगा एग्जाम में, मतलब 4 नंबर पक्के हैं। तो बिल्कुल इतना आसान तो नहीं होगा ना कि तुम्हें एक क्वेश्चन बैक के दे देंगे, लो भैया ये करके चले जाओ, तुम्हारे 4 नंबर पक्के। अगर सीबीएसई उस क्वेश्चन को 10 साल से दिए ही जा रही है, तो उसका मतलब उनके पास वो कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है कि वो वेरिएशन ला सकते हैं क्वेश्चन में ना। तो इसीलिए 3 से 4 तरह के क्वेश्चन है। क्लियर होता है। सो गाइस लास्ट में बात करेंगे 3 से 4 तरह के कौन से क्वेश्चन है। तो लास्ट एक और टाइप मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसकी क्वेश्चन की एक और टाइप क्या है, तो वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अब ये एक और टाइप है, देखिएगा कहता है गिवन कुछ इक्वेशंस को देख के कुछ किससे मैच करता हुआ लग रहा है। मैंने कुछ गलत नोट कर दिया बच्चों को, दूसरा क्वेश्चन नोट कर दिया था, ठीक। आप कुछ कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन फिर से क्या कर दिया इन्होंने, बस ये लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है, इससे अलग कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप है, क्या कहता है, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स, और आपको पहले ए बी निकालना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बड़ा आसान है मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी पूछ रहा है। और कह रहे फिर सॉल्व करना है इसको, फिर इसका इस्तेमाल करके कुछ सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व हो जाएगा, पहले वाला तो समझ में आ रहा था। सो गाइस कुछ नहीं करना तुम लोगों को, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करिए। अब ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 1 -2 3 1 4 1 एंड 1 -3 2, और मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 11 -5 -14 से, -1 -1 2 और -7 1 और 6 से। अब मुझे छोटी सी बात का जवाब दे बच्चों ध्यान से, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताना जरा क्या मुझे मिलने वाला है। सो बोलेंगे दिस रो इनटू दिस कॉलम, बोलो कितना आएगा, बोलो कर देना ऐड। तो ये बेसिकली पहला नंबर कितना बनेगा बोलो 11, ये बनेगा 2, 11 और 2 बोलो कितना हो जाएगा, समझ रहे बात को, 11 और 2 13, और ये -21, तो 13 -21 बोलो कितना आएगा, -8, कितना आएगा बोलो -8। अरे नहीं समझे बच्चों। फिर बोलेंगे नेक्स्ट रो इनटू दिस कॉलम, तो बताइए तो एक पैटर्न मिलने वाला होता है, तो एक पैटर्न मिलेगा 100, कुछ नहीं है, पहली रो इनटू पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन है ना। सो 11 आया, एक को इंटू करके इसको इंटू करके 2 आया, 11 और 2 13, और फिर 3 इंटू में -21, तो 13 -21 कितना आएगा, -8।
अब अगला वाला देखो जरा एक बार, दिस रो इंटू दिस कॉलम, बोलो कितना आएगा, 1 इंटू दिस -5, फिर देखो करके देख लो -5, फिर ये आएगा बच्चों +2, और फिर लास्ट वाला आएगा बच्चों 3 +3, तो 5 - 5 कितना होगा बोलेगा 0। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, आप लोग करके देख लीजिएगा कि पक्का, इधर एक ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों को, 101% ऐसा ही होगा। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करवाना है ना, यहां पर आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये कुछ इस तरह की बनेगी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, फिर यहां पक्का -8 मिलेगा, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, फिर -8। क्या तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ टाइम्स होती है हमेशा, ठीक है ना। आप करके देख लो, कोई भी एलिमेंट बताओ, चलो ये देखो A21 देखिए बार, A21, तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, कर देखो 11 को 1 से करेंगे, बोलो कितना है 11 11, फिर 4 को हमने करा -1 से, बोलो कितना है -4, फिर हमने क्या करा, ये कहां से आ गया, 2 था नहीं, ठीक है, फिर बोलो 1 को इससे करा, बोलो कितना है -7, तो 7 - 7 कितना आएगा, बोलो 0। आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम बीच वाला करके देख लो, A22 सब बच्चे, A22 सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, बोलो कितना आएगा, -5 -4 एंड +1, कितना आएगा, बोलो -9 +1 कितना आएगा, बोलो -8। तो मैं इधर के एक बड़ी सिंपल सी तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हारा अगर पहला एलिमेंट जो आ रहा है वही तुम डायगोनल लगा देना सारे के सारे, और बाकी सबको 0 कर देना। पक्का ऐसा ही होता है, मन की तसल्ली के लिए एक आध के लिए करके देख लेना, बाकी सबको ऐसे लगा देना। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब बोर्ड पे सुनो भाई, लिखना बंद करो बिल्कुल। अब मुझे तुम ये बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं सुमित, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं चाहूं तो इस पूरी मैट्रिक्स से -8 बाहर ले सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि मैं चाहता हूं मैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाऊं कुछ। सो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। विश्वास नहीं होता तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस से वही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो मुझे बताओ कितना आंसर आ गया, माइनस का 8 टाइम्स ऑफ बोलो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए भी बराबर में बोलो क्या आ गया, माइनस का 8 टाइम्स ऑफ बोलो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप कुछ ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कुछ मिलेगा कि ए बी बराबर में 6i मैट्रिक्स, ए बी बराबर में 5i मैट्रिक्स, ए बी बराबर में -2i मैट्रिक्स, ए बी बराबर में -8i मैट्रिक्स, कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कुछ इस तरह का मिलेगा। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग करें क्या, बिल्कुल नजरे बोर्ड पे हो, क्योंकि अब बहुत जरूरी बात चलने वाला है। अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला हूं, और इक्वेशंस को सॉल्व करते मेरा रूल क्या बोलो, मैं कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स बनाऊंगा। कौन सी मैट्रिक्स बनाऊंगा बोलो? अब सब बच्चे बताना कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 1 -2 3, और बोलो क्या, 1 4 1, और बच्चों 1 -3 और 2। और मैंने कहा कि भैया एक एक्स मैट्रिक्स होगी जो कि होगी बोलो क्या, XYZ, एक बी मैट्रिक्स होगी जो कि बोलो क्या होगी, 6 12 1। और बच्चों मैं इसको कुछ ना कुछ नाम दूंगा अपने पिछले कुछ नाम के अकॉर्डिंग। तो मेरे को पता है ये ए है और ये बी है, और मेरे को देखा किसी से मैच कर रहा है, अरे बिल्कुल मैच कर रहा है सर, ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है बोलो, ए से। अगर बी से करता तो इसको बी देता, फिर कैसे इसको बी दोगे तो फिर इसको क्या दोगे, इसको कुछ और नाम दे देंगे, क्या दिक्कत है, नाम ही तो देना है ना यार, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मेरे को ध्यान रखना है कि ये किससे अगर मैच कर रहा है, किससे अगर मैच कर रहा है, तो जो नाम उसको मिला है वो नाम इसको मिलेगा, तो वो ए है तो ये भी बोलो क्या है, ए। अब मुझे बताओ क्या ट्विस्ट है बच्चों, क्या करना बोलो, मुझे सर एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, और एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगी बोलो, इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बोलो कौन है, ए है, कौन है बोलो, ए। इसका इनवर्स इनटू में बोलो क्या, बी। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, देखो ध्यान सुनो, मैं आपको थोड़े जो क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी से बाहर करा रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं ये आते 100% है, बोर्ड एग्जाम में श्योर आते हैं, पक्की है आज की क्लास बता रहा हूं, तुम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे पक्का पक्का एग्जाम, ठीक है ना। अरे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। सो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू बी। अब कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला है, ए बोला है, तो मुझे ए का इनवर्स चाहिए, इनटू में बोलो क्या चाहिए, बी। अब आप लोग कहेंगे सर ए का इनवर्स कहां आया, लेकिन बच्चों स्टेटमेंट तो आया ना, स्टेटमेंट तो आया ना। अब इसके जरिए कैसे निकालना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हें आता है पहले से, तो बस कुछ नहीं करना, जो तुम्हें स्टेटमेंट मिला, तुम्हें क्या स्टेटमेंट मिला, ए बी बराबर -8i, तुम्हें यहां से ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बोलो, कुछ नहीं करो, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड, तो बस कुछ नहीं करना, इससे निकलेगा। अब इसके आगे बोलेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन ये बात बाद में पता लगती है कि मुझे किसका इनवर्स चाहिए। मान लो सोचो अगर ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाली बी से रिजेंबल करती, किससे रिजेंबल करती, बी से, तो मैं बोलता ना बी वाले का इनवर्स चाहिए, किसका इनवर्स चाहिए बोलो, और मैं इसका नाम सी कर देता तो बोलता बी का इनवर्स चाहिए, और इनटू में क्या कर दूंगा बोलो, सी से कर दूंगा। तो फिर मैं बी का इनवर्स ढूंढने जाता तो मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करता, बी इनवर्स से, किससे करता। तो ये कुछ नहीं है, ये वेरिएशन नहीं है, बहुत समझने वाली बात है। तो मैं बोलूंगा मुझे ए का इनवर्स चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड बोलो किससे, ए इनवर्स से। अब मुझे बताना क्या बनेगा, ये बनेगा ए इनवर्स इनटू में ए इनटू में बी, और ये बन जाएगा माइनस का 8 ए इनवर्स इनटू में आई। जिन बच्चों ने भैया पिछला मेरे से कॉन्सेप्ट अच्छे से सुना हुआ है वो जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। और ये आ जाएगा बी, और ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 8। और कोई भी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई होकर सेम मैट्रिक्स बन जाती है, ये ऐसा होता है, आई मतलब 1 की तरह काम करता है, आपको पता है। सो -1 बन जाएगा। अब मुझे तो बी इंटू आई बोलो क्या होगा, फिर से बी होएगा। सो -8 ए इनवर्स, तो बोलो क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया जरा बच्चों बताओ, ए का इनवर्स बोलो कितना आ गया, वो माइनस का 1/8, क्या आ गया बोलो, माइनस का 1/8 टाइम्स ऑफ क्या, बी। देखिए ना ए इनवर्स क्या आ गया, -8 को नीचे ले आइए, सो माइनस का 1/8 इंटू बी। अब बताओ मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/8 टाइम्स ऑफ बी। बी बोलो कितना बच्चों, 11 -5 -14 -1 -1 2,
और -7 और 1 और 6, दिस इज योर ए इनवर्स। बोलो आ गया कि नहीं आ गया ए इनवर्स? कैसे निकाला भाई? बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा और ए इनवर्स बन गया। सिंपल स्ट्रेटजी वाली बताओ नीचे, आप लोगों को आ जाएगा। हालांकि मैं आपको ट्रिक के तौर पर बताया था, जब भी आपका बराबर है ए भी बराबर -8 है, डायरेक्ट बताता हूँ, ए भी बराबर -8 है, तुम्हें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? बोलो ए इनवर्स। सीधा बोल देना, जो भी नंबर आता है ना उसको डिवाइड में ले लो और सीधा दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में डाल दो। नहीं समझे? जैसे कि मान लो ए भी बराबर 5 आया है, ए भी बराबर क्या आया, तुम्हें ए इनवर्स निकालना है, सीधा कर देना 1/5 टाइम्स ऑफ बी, 1/5 टाइम्स ऑफ बी, यही होता है इनवर्स। हर बार ऐसे ही हुआ, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता है वो आया कैसे, वो मैंने तुम्हें लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा ना हो कि तुम रट के जा रहे हो, वो मैं चाहता नहीं। रट वाली बात है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता। तो मुझे बताओ ए का इनवर्स आ चुका, बोलो कितना आएगा? बोलो माइनस का 1/8, यहां बोलो कितना आएगा? 11, -5, माइनस का 14, -1, -1, 2 और -7, 1 और 6, और ये बच्चों आ जाएगा यहां पर 6, 12, 1। बोलो कितना आएगा? माइनस का 1/8। अब तो पता है ना तुम लोगों को, 11 6 66, माइनस का बोलो कितना 60 और माइनस का 14। कोई दिक्कत है? कितना आया बोलो अगला? माइनस का 6, माइनस का 12 जमा का 2, अगला आएगा माइनस का 42 जमा का 12 जमा का 6। बोलो माइनस का 1/8 और 66 में से 60 जाएगा 6, 6 माइनस 14 आएगा -8, -18 में से 2 तो माइनस का 16, और फिर ये बन रहा है कितना 18, तो 18 जाएगा तो आएगा माइनस का 24। करो डिवाइड, कितना आ रहा है? तो -1/8 अंदर जाएगा तो बोलो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। दिस इज एक्स मैट्रिक्स, यानी बोलो क्या? एक्स वाई जेड। तो आपके एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3 आगे बच्चों। लेकिन कैसे पिछले डाटा का इस्तेमाल करना है वो समझ में आ रहा है। अब पिछले डाटा का इन्वर्स कैसे कैसे करना है, 3 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें समझाया, एक बार बोर्ड पे सुनो सब बच्चे। ये 3 क्वेश्चंस कैसे कराए? या तो पहले से जो मैट्रिक्स दी हुई है वो कोफिशिएंट से डायरेक्ट मैच कर जाएगी, जैसा इसमें करी थी भाई, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका इन्वर्स निकला है, यहाँ पर सीधा उसका इन्वर्स इस्तेमाल कर लेंगे। दिस इज टाइप नंबर 1, जो एनसीईआरटी से बाहर जाके बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी से, बस ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही, ये वाला तो एनसीईआरटी के अंदर ही है। सो मुझे बताओ जरा, ये वाली बात समझ में आती है? पहले टाइप। दूसरी टाइप में क्या बोली बच्चों? दूसरी टाइप में क्या बोली कि पहले जो मैट्रिक्स मिली होगी, जो बाद में कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक जैसी नहीं होगी, बल्कि दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी वो उसका क्या होगी? ट्रांसपोज होगी। ऐसे में मुझे इसका इन्वर्स चाहिए होगा, लेकिन मैं पहले उसका निकाल के बैठा हूं, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मैंने जो उसका इन्वर्स निकाला है बस मुझे उसका क्या कर देना चाहिए? ट्रांसपोज कर देना चाहिए, इसका भी इन्वर्स आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी यही है हमारे पास। अरे भाई नहीं आया समझ में? ठीक है। एंड द लास्ट वन इसकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाएगा। जब भी प्रोडक्ट का बताएगा तो मैंने तुम्हें बताया ऐसा ट्रिक मैच करेगा हमेशा, हमेशा मैच करेगा। तो इसके जरिए फिर देखना कि कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स इससे मैच कर रही है या उससे मैच कर रही है, जिससे मैच करिए उसका इन्वर्स यहां से निकालो और यहां पर यूज कर दो। ट्राई करोगे? क्वेश्चन हमारे पास 8 मिनट है, कर सकते हैं हम ट्राई। करें? एक ट्राई करके दिखाओ मुझे, करना। एनसीईआरटी वाला तो बहुत सिंपल सा है। जल्दी करके दिखा दो। बन रहा है कुछ आइडेंटिटी जैसा? हेलो, हाँ मनी, सही में? अरे यार मैंने भेजी हुई थी उसको, तो बंद है तो जल्दी खोल नहीं पाएगा, पर अन्नी को भाई सेंटर पे आएगा। बस मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बाद।
करोगे सॉल्व? कुछ बन रहा है आइडेंटिटी जैसा? नहीं बना इस बार? बन रहा है ना पक्का? कैसे आ रहा है? 8 आ रहा है, क्या आ रहा है? शोर मत करो भाई, शोर मत करो। आए नहीं बंद है। आपने डेली देखी थी? मैंने भेज रखी थी उसका, मेरा देख रहा मैसेज तो मैसेज आएगा। ठीक बोल रहा आप फ्री हो ना? क्या हो तो ना? जो फोटो को फोटो मेल कर को भेज देंगे। कितने का? 45 आगे अरे मैं ना बाहर था थोड़ा सा, अब इसको बंद अभी है, क्लास खत्म करनी पड़ेगी। हाँ भाई क्लास कुछ बन रही है बात? अंदर ये नहीं कर रहे ना कुछ भी। ये प्रोडक्ट तो इजीली आ रहा होगा। अच्छा इनको नाम दे लो अपनी मर्जी से, क्या क्या नाम दिए बोलो? एक को ए मान लिया, इसको बोलो क्या मान लिया? अपनी मर्जी से मान लो, क्या दिक्कत है? तो जब तुमने ए बी करा सब बच्चों ने, कुछ नहीं आया फिर? ये आ गया होगा ना? ए बी बराबर ये, अब जरा मल्टीप्लाई करिए, देखो कितना आएगा। -4 +4 और या 8, सबका पहला 8 है। अगला तुम चेक कर लो अपने आप, 0 0 0 8 0, जो मैंने बोला था वही हुआ है। अरे ऐसे ही हुआ है, तो इसलिए मेहनत नहीं करनी इसमें फालतू की। ध्यान रखना, ए बी अगर ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है ऐसे करेंगे। हर चीज पीछे क्या होगा तेरे को? नहीं आया समझ में? बोलो कितना आएगा? 8 कॉमन आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बोलो कितना आएगा? 8 आई। तो बोलो ए बी बराबर कितना आ गया? 8 आई। सर ये बहुत क्लियर है, ए बी बराबर 8 आई। अच्छा मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, आंसर्स कैसे आएंगे बोलो? ए बी बराबर, इधर कनिका, आंसर्स कैसे आएंगे? ए बी बराबर 8 आई, ए बी बराबर 7 आई, ए बी बराबर 6 आई, ए बी बराबर आई, ऐसे आएगा कुछ ना, हर बार ऐसे ही आएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? अब जैसे ही आ जाए इसके बाद रुकना है कि ए इनवर्स निकालूं या बी इनवर्स निकालूं, रुकना है, क्योंकि तुम्हें जब तक ये नहीं पता कि मेरा मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट वाला है वो ए से मैच कर रहा है या बी से। सो मैं गया, मैंने कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को ड्रॉ किया, मैंने कहा इट इज 1 -1 1, इट इज 1 -2 -2, इट इज 2 1 एंड 3। बोला है कि नहीं? और ये वाली जो मैट्रिक्स है, ध्यान देना बच्चों, ये वाली मैट्रिक्स को मैं किससे रिजेंबल होता पा रहा हूं? बोलो बी से। किससे रिजेंबल होता पा रहा हूं? बी से। तो मैंने इसका नाम ही बी दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको बी बुलाऊंगा, अब समझ में आ रहा है मैं बार बार कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स क्यों बोलता हूं? क्योंकि उसका कोई नाम फिक्स ए नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कभी ए का ट्रांसपोज हो सकता है, कभी वो बी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। सो बोलो क्या? एक्स वाई जेड। और अब आप कहेंगे सर इस वाली मैट्रिक्स को क्या बुलाऊं? सर इसको भी बुलाऊं क्या? अरे बच्चों यार देखो, नाम में कुछ नहीं हो रहा, नाम इसको सी दे दो। क्या नाम दे दो? बोलो इसको सी। मुझे लेकिन एक फंडा रूल पता भाई मुझे, सिंपल सा। बोलो क्या? अरे इधर कि एक्स मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी? कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स का बोलो क्या? इनवर्स। इनटू में बोलो ये वाली मैट्रिक्स। बोलो है कि नहीं? अब मुझे बी का इनवर्स चाहिए। किसका इनवर्स चाहिए? बोलो। कोई मत कहना फॉर्मूला कैसे बदल गया सर, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, बस नाम बदल गए। बोलो क्लियर है कि नहीं? सोनी का बात समझ में आ रही है? अब बी का इनवर्स निकालना तो बोलो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय बी इनवर्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, तो बोलो क्या आएगा? बी, वही बोल सकता हूं मैं, ए बी बी इनवर्स बराबर में 8 आई बी इनवर्स। सो मुझे बताओ बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा? बोलो आई। और ये कितना हो जाएगा? बोलो 8 है, ये 8 है बच्चों, ध्यान रखना 8 है, तो 8 बी इनवर्स। और मुझे बताओ ये ए बराबर में 8 बी इनवर्स, सो दिस विल गिव्स यू
बी इनवर्स बराबर में 1/8 a, दिस इज 1/8, व्हाट इज a, व्हाट इज a इज 4, सॉरी, -444 -713 and this is 5 -3 and -1, this is your b inverse. अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग बी इनवर्स को डायरेक्टली यहां पर पुट नहीं कर सकते? सो बोलो कितना आएगा, 1/8 ये फलाना मैट्रिक्स इनटू में ये फलाना मैट्रिक्स, और इनको सॉल्व करेंगे तो बोलो आपका एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आपको समझ में आएगी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने, प्रोडक्ट वाले? अरे नहीं आया समझ में? मुश्किल हो गया बहुत? कुछ नहीं हुआ पता है आप लोगों को, और इनमें से ही क्वेश्चन आना है आप लोगों के एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरे पास तो मेरे को समझ में आ रहा है कि कैटेगरीज 3 हो गई हैं। ओए इधर भाई, एक तो ये कि जिसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं वही एग्जैक्टली मैच कर जाएगी, बोलो किससे? कोफिशिएंट से। भाई जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं वही मैच कर जाएगी, बोलो किससे? कोफिशिएंट से। दूसरा बोलो क्या है? हाँ नहीं, एक साइड का। ठीक है, करा नहीं तो 40 करा ले इसकी, 40 में चल जाए। हाँ 40 कराना चाह रहे, बोल दे, वेट कर लेंगे 2 मिनट। सो गाइस हमारे पास क्या क्या टाइप आई बताना जरा। एक तो यही कि मैट्रिक्स इज डायरेक्टली रिजेंबल कर रही है, मैट्रिक्स डायरेक्टली बोलो क्या कर रही है? रिजेंबल कर रही है। किससे रिजेंबल कर रही है बोलो? समझ रहे? कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स से। दूसरा बोलो क्या है? मैट्रिक्स डायरेक्टली रिजेंबल नहीं कर रही, ट्रांसपोज रिजेंबल कर रहा है, कि ट्रांसपोज के बराबर है, फिर भी हो जाएगा सर। और तीसरा तो बोलो क्या? फिर तो प्रोडक्ट आया था बच्चों, प्रोडक्ट वाले में तो आपको पहचान करना है कि मेरे को ए का इनवर्स निकालना है या बी का, कि मेरे प्रोडक्ट में किससे मैच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताओ जरा, क्या बहुत मुश्किल लगा ये? अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये वाली क्लास बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप ध्यान रखना एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है, एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से। क्लियर है? सो मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा आपके ग्रुप में, वीडियो भेजूंगा, आप लोग कर लेना इसको ट्राई। ठीक है, जाओ। अच्छा आपने पूरा पीसी में पूछा था क्या? अच्छा अब मेरे को याद आ गया, मैं तुमसे बोल रहा था कि बच्चे सीट नहीं बची हुई ना केमिस्ट्री, शायद वही ना, अब याद आ गया। तो मैंने मैथ्स ध्यान नहीं दिया था। 6th क्लास केमिस्ट्री की क्लास इसी के बाद होती है। तुम साइंस स्टूडेंट हो क्या? तुम्हारे पास नॉन मेडिकल है? तो तुम लोग उसमें तुम बोलते थे कि मेरे को अकाउंट्स की क्लास लेनी है, तो वो कैसे था? कैसे? कैसे? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरे को लाना करना है।